मीडिया को दबाने की कोई बात नहीं की। और फारूक अब्दुल्ला के मुझे खुद एडिटर्स ने कहा, जनाब अगर इतनी सी बात हम लिख लेंगे तो हमें पुलिस थाने में बुलाया जाता है। अफसोस है ना, ये बात नहीं कर सकते, ये मुंह नहीं खोल सकते, इनको भी डर है कहीं जेल ना पहुंचे। है सही बात। फिर कहते हैं हमने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया। ठहरो भाई लोगों, एक दिन आएगा हम तुम्हारे ऑर्डर तुम्हारे सामने छेप देंगे। आएगा एक दिन, मुझे पूरा मेरा दिल कहता है वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। अरे यार, मेरे वक्त में ये अखबार लोग क्या मेरी पगड़ी उछालते थे, मैं खुदा ही जानता है। कई दफा मुझे आंसू आते थे, क्योंकि बहुत तरीके से लोग उछालते थे। मैंने ये नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, आज इनको भी पता लगता होगा वो जमाना क्या था। खुला लिख एक मर जाता था, ऐसी डाबरी बचाते थे कि जैसे फारूक अब्दुल्ला का जनाजा जाने वाला है। आज अगर 100 भी मर जाए इनकी मेहरबानी से, उफ नहीं कर सकेगा अखबार। कहाँ पहुंच गए। फेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये दुनिया बहुत आरजी है, 200 साल भी जियोगे तब भी जाना है। हमारे एक पैगंबर साढ़े 900 साल जिंदा रहे, कि लोगों में खुदा की बात पहुंचा सकें। फिर जब एक दिन आया कि वो इतने बुराई में पिस गए थे कि वो उसकी तरफ आने को नहीं थे, तो खुदा ने इससे कहा किश्ती बनाओ। किश्ती कहाँ से बनी? मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूँ, किश्ती का क्या पता है। उसने कहा मैं दिखाऊं। जंगल पैदा कर, बहुत बड़ी किश्ती बनाई, और जब किश्ती तैयार हो गई उसने कहा बुलाओ उनको जो तुम्हारे साथ अल्लाह को मानने वाले हैं, मुझे मानने वाले हैं। उसमें जानवर, आदमी, जो कुछ भी था उस किश्ती में आ गए। उसका बेटा और उसकी बीवी नहीं मानते कि वो है। बेटे ने कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यहाँ क्या ये रेगिस्तान है, यहाँ कहाँ से पानी आएगा। उसने कहा बेटा पानी आएगा, मैं कह रहा हूँ उसको मानो। बीवियों को कहा, बीवी ने नहीं माना। नहीं वो है नहीं। पानी जमीन से इतना निकला है, आसमान से इतना गिरा कि समंदर बन गया, सबको डुबो गया, और नूह की इस किश्ती को पार ले गया जो उसको मानने वाले। आपसे भी कहना, उसके सिवा कोई ताकत नहीं। क्यों न मैं प्राइम मिनिस्टर क्या सारी दुनिया का प्रेसिडेंट बन जाऊं, तब भी कुछ नहीं। वही है जिस नाम से तुम पुकार, फर्क मत कर। मेरा धर्म मेरा है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा है। मैं तुम्हारे धर्म की इज्जत करता हूं, तुम मेरे धर्म की भी इज्जत करो। वही सब कुछ। और इतना फर्क कि आदमी वहां जा नहीं सकता, बहन वहां जा नहीं सकती। कौन बनाने वाला है? क्या इन लोगों को जो बड़े कहते हैं अपने आप को, क्या उनको अलग भगवान है? उनका राम अलग है और आपका राम अलग है।
मुझे कभी कभी आंसू आते हैं ये देखकर कि हमारा समाज कब ठीक होगा। 75 साल हो गए हमको आजाद हुए, मगर इस बर्बादी से आजाद नहीं हुए, इस ऊंची और नीची जात से नहीं निकल रहे। पता नहीं हम अपनी जिंदगी में देख सकेंगे या नहीं, कितनी जिंदगी और आएंगी और तब ये समाज बदलेगा। आप हैरान होंगे, मैंने विलायत में 12 साल काम, अस्पताल में जो टॉयलेट साफ करने वाला है, सफाई करने वाला है, वो मेरे साथ खाना खा रहा है। जरा यहां दिखाइए मुझे कोई नीची जात को ऊपर वाली जात कुर्सी दे दे। यहाँ तो अलग बात, उसके साथ बैठना अलग बात। काम कोई भी हो सकता है, काम काम है, मगर इंसान तो इंसान है। उसमें तुम फर्क करो, उसमें तुम ये कहो क्योंकि ये काम करता है ये है, या ये मरघट में जलाता है इससे ये नीचा है। नहीं तो मेरा दोस्त मर गया तो जो एशेस क्या कहते हैं, अस्थियां जो थी वो लेके हम वो गए हरिद्वार गए तो शॉल रखा था उसके पे और एक वो पौंड रखा था सोने का। गप्पे मारने में निकाल देते हैं, जो आपको मेहनत करनी पड़ती है वो भगवान जानता है। वो आपको हिम्मत बहन, आप लोगों को हिम्मत दे के आप इस समाज को ठीक कर सकें। आप पे आरोप लगेंगे, आप पे निशाने बांधे जाए, ये बदमाश है, ये वो है, ये इधर है, उधर है। ये कब से लगते रहे, जमाने से लगते रहे। अरे भाई बहन के साथ चल रहा होगा, कहते होंगे ये आशिक चल रहा है, ये नहीं कहेंगे ये बहन और भाई चल रहा है। ऐसे नजर देंगे जैसे कि दूरबीन लगा के देख रहे हैं। बहनों, उसका मुकाबला करना, अगर नहीं कर सकोगी तो मर जाओगे, समाज मर जाएगा। इनसे भी कहता हूं जो पीछे बैठी है मेरी बहन, कितने आरोप इन पे नहीं लगे होंगे, मगर अगर उस पे भरोसा है वो इन आरोप वालों को ऐसे मिटाएगा जैसे वो कभी थे नहीं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत, वो हिम्मत आपने पैदा करी। समाज को उठाना है, जो पिछड़ा हुआ समाज है इसको उठाना है। 70 साल के बाद भी नहीं उठा, इसको उठाने के लिए मेहनत करनी, अपने आप को खत्म करना है। महात्मा गांधी बनना, अंबेडकर बनना। देखिए इतना बड़ा दिमाग वाला, आईन बनाने वाला, उस पर कितने आरोप कि उसको अपना धर्म छोड़ के बौद्ध बनना कि मुझे समाज एक्सेप्ट तो कर सके। क्या है गलतफहमी है तुम्हें। धर्म है नेकी करने का, भलाई करने का, अच्छाई करने का, वो है धर्म। बदी करने के लिए धर्म नहीं है, दिखाने के लिए धर्म नहीं है कि मैं नमाज पढ़ता हूं, कि मैं मस्जिद जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं। वो दिखावा है। वो कहते हैं क्यों ढूंढते हो उसे जमीन और आसमान की गर्दिश में, क्यों ढूंढते हो उसे
जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। इससे पहले उससे यहां देखो, वो तुम्हारे में है मगर तुम्हें दिखता नहीं, क्योंकि तुम उससे बहुत दूर हो। जिस दिन तुम उसको पहचान लोगे, तुम्हें दूसरी दुनिया दिखेगी, तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी। उस आत्मा को जगाओ, तब तुम्हें नेकी और बुरी सामने दिखेगी। लोटन जी, मैं आपको मुबारक करता हूं, बहुत मुबारक। बहुत मुश्किल काम है, आपसे कहूंगा, आसान नहीं, मगर अगर तुम्हारा उस पे भरोसा है और अपने आप पे भरोसा कि मैं कर सकता हूं, तो भगवान तुम्हारा रास्ता खुद साफ करके तुम्हारे लिए काम अल्लाह करे तुम वो कर सकते और इस कौम को इन मुश्किलों से निकाल। मुझे बहुत खुशी है, बहन ने बहुत अच्छी तकरीर सुनाया, मैं इसको मुबारक करता हूं, क्योंकि हमारी बहनों को भी जागना है। जब तक आप नहीं जागेंगी, समाज नहीं जागेगा। आप हैं जो सचमुच सब कुछ है। आपको भी कोई हक नहीं है दूसरे का हक खाने का, ये भी याद है। हर एक को अपना अपना हक है। जो ही आप उसको ट्रांसग्रेस करोगे, तो वहीं पे आपकी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। उसे ट्रांसग्रेस मत करो, उसी में रहो और चलो कि दूसरा ये ना माने कि तुम उसकी बुनियादी हक से उसको मार रहे। भारी क्या कुछ कहते हैं, आज मैंने अखबार पढ़ा कि पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए कुछ, आप भी पढ़ा होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको हक नहीं? इनका भी वही हाल है, वो छोटी सी जमीन है, वो छोटा सा घर है, वही भैंस है या गाय है, वही रहने का तरीका हो, वो राजपूत हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो शेड्यूल कास्ट हो, बराबर वैसे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं। जब तुम्हें मिलके तुम उठ सकते हो, तो ये क्यों नहीं उठ सकते? क्या इनका हक दबाओगे? जहन्नम जाए ऐसी हुकूमत को जो किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, जहन्नम जाए। हुकूमतों को इंसाफ करना है, हर तबके से इंसाफ करना है, हर लोगों से इंसाफ करना है जो पसमानदा हैं। अगर तुमने हिंदुस्तान बनाना है तो हिंदुस्तान एक के लिए नहीं है, हिंदुस्तान सब के लिए है और बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरीबॉडीज फ्रीडम, गारंटीज, इट गारंटीज ह्यूमन राइट्स। उसकी तरफ चले। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए, मुझे मौका मिला आपसे अपने विचार रखने का, मगर इस पर अमल करें। अमल से सब कुछ होता है और किसी चीज से नहीं होगा। जब तक अमल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। You have to work on it. You have to sacrifice yourself if you want your community to rise and to get out of this poverty that you suffer, humiliations that you suffer, exploitation that you suffer, atrocities, hatred you suffer. atrocities, You have to fight this hatred, discrimination, all this discrimination, everything else that puts you down. I am no better than you. We're all the same. Howsoever your religion may be anything, He created me like you. And I don't see any difference. I have never seen any difference. My God has taught me this, that we are all one.
We have come, we have to go, and we have to face it. ये एक नया डिवीजन खड़ा किया गया था क्योंकि आपका तबका जो है वो बहुत पसंदा है, आज भी पसंद। अगर 70 साल से आपको रिजर्वेशन मिली, मगर आज भी आप देखेंगे ये तबका हर गांव में पसंदा है। एक बात मुझे भी शिकवा है, इतना करने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब इलेक्शन आता है तो आपका साथ नहीं देता। सब मुझे समझ नहीं आती आपको हो क्या। हम लोग गुलाम थे, जो जमीनों के मालिक थे उनके गुलाम थे हम। कश्मीर में यह हाल था कि अगर 16 बोरियां चावल की उस खेत से निकलती थी तो जो मालिक था वो घोड़े पे आके अगर चाहता तो आधा वो थोड़ा सा चावल आपके लिए देता था, बाकी सब ले जाता। ये हालत थी कि हमारे लोगों के पास पजामा नहीं होता था, वो मस्जिद में पजामा लटकाते थे और जब कहीं जाना होगा शहर में तो वहां से वो पजामा लगा के जाते थे और जब वापस आते थे उसको धो के फिर वहां पे लगाते थे। क्या हालत थी, इतनी गरीबी थी, इतनी लाश था और इतना जबरदस्त हम पे जुल्म था। हमारी बेटियों की इज्जत उठ जाती थी, हमारी माओ की इज्जत उठ जाती थी, मगर हम उठ नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। हमने देखा, मेरे वालिद ने देखा, मेरी माँ ने देखा कि किस मुसीबत में। ये नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्या है। ये देखा कि ये इंसान है, ये इंसान पिस रहा है और इंसान को अगर उठाना है तो हमने वो कदम उठाने हैं जिससे क्या अपनी टांगों पर खड़ा हो सके। अल्लाह ने उनको मौका दिया, हुकूमत आई और जुम्बिश कलम से आपको जमीनें दे दी, कोई मुआवजा नहीं लेना पड़ा। उन्हें जवाहरलाल से कहा इनने बहुत पैसा बना लिया है जिंदगी इनकी जिंदाशों में, मुआवजा नहीं देंगे, उसे मानना पड़ा। आज जब आपकी जमीनें अपनी हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या करना पड़ता है, रिजर्व सीट आपकी साथ है, एक भी नहीं आई। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अपर हाउस में आपके मेंबर को रखना पड़ता है कि आपकी आवाज रहे। कब आप लोग उठोगे, कब आप लोग समझोगे कि हम लोग आपकी जमात है, कोई बाहर से जमात नहीं आई। आप लोगों के साथ खड़े रहे, आप लोगों के साथ मुसीबतें उठाई, आप लोगों को देखा है। अगर आज आपके बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, वो याद रखिएगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। वो भूल जाते हैं, वो आके आपके पास भगवान राम को बोलते, अरे क्या भगवान राम के वो मालिक है, वो तो सबका है। किस धर्म में लिखा हुआ, जरा मुझे वो किताब दिखाई दीजिए। हमारी परंपरा, परंपरा क्या मतलब। और जब वाजपेयी जी गुजरे, मैं वहां था, उसकी बेटी ने जो है अग्नि दी। कहां पे हमने धर्म को पहुंचाया, कब धर्म हमारा बन गया, कब हम लोग समझेंगे कि नहीं हम सब बराबर, क्या हमें कोई फर्क नहीं, क्या हम इंसान पैदा करने वाला हुआ। मैं औरत होता तो लड़की, उससे मुझे मदद बनी, मगर मैं समझूं कि मैं अपनी बहन से सुपीरियर हूं, हम बराबर हैं। हाँ, कुछ चीज़ें उसने
हमने रखी है तो वो है मालिक। इसे आपके समाज से भी कहता हूं, अगर उठना है तो ये फर्क बदलाने की कोशिश करो कि तुम नीचे हो। जब कोई तुमसे कहे तो क्या किस चीज में हम नीचे हैं बताओ, क्या मेरे हाथ ऐसे नहीं है, मेरी आंखें दो नहीं है, मेरा चेहरा ऐसा नहीं है जैसा तुम्हारा है? क्या तुम्हारे दिल के अंदर 4 खाने नहीं है कि 10 खाने हैं? उसने कोई फर्क नहीं, उसने बराबर रखा सबको, कोई फर्क। यही हर एक किताब में हमारी में है जो अल्लाह की तरफ से आई है, वो कुरान हो, वो तौरात हो, वो बाइबल हो, कोई फर्क नहीं, मगर हम फर्क करने वाले। ये ऊंचा है, ये नीचा है, इसकी तरफ आपको लड़ना है, इसके लिए आपने संघर्ष करना है जिंदगी में। भारत की शहादत दी थी, हिंदुस्तान की शहादत दी थी कि एक दिन आएगा कि हम अंग्रेजों से भी आगे चले जाएंगे दबाने के लिए। अरे डरो उससे, उस मौला से, वो समय देता है, मगर जब रस्सी खींचता है तो पता ही नहीं, कुछ पता नहीं किन किन तूफानों से निकाल लेता है उन गरीबों को, और किस तरह से उनको डुबो देता है जो अपने आप को समझता है कि हम ही हम हैं और कुछ नहीं। हमारा कुरान इससे भरा हुआ है। हमारा अफसोस है जैसे हम मुसलमान हैं वैसे आप लोग भी हो, धर्म से बहुत दूर, बहुत नाम के हिंदू और मुसलमान रह गए, कर्म के हिंदू और मुसलमान रह गए। मंदिर जाएंगे, ये नहीं देखेंगे अरे यार ठीक है भगवान तो है, मगर भगवान इंसान के अंदर भी है, अगर वो मुसीबत में है उसकी मदद करो। उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। ये देखते हैं उसकी हालत क्या है, वो अपनी माँ को बेच रहा है, अपनी बहन को बेच रहा है, अपनी बेटी को बेच रहा है, और हम पे असर नहीं। कब हमारे दिल इस तरफ झुकेंगे कि प्रभु तूने मुझे तो 2 निवाले दिए, मैं 1 निवाला इसको भी खिला। तू खिलाने वाला नहीं है, खिलाने वाला वो है। मैं हर वक्त कहता हूँ कि मेरे घर में कोई चाय पीता है, खाना खाता है, मैं कहता मैंने नहीं खिलाने वाला, ये उसने तेरे लिए रखा था, मैं तो कुछ भी नहीं। अपने धर्म को पहचानने की कोशिश करो, अपने धर्म को पढ़ो। जिस दिन तुम अपने धर्म को समझ जाओगे तुम्हें दूसरा धर्म बुरा नहीं लगेगा। और कोई लीडर इसकी बात नहीं करता, वो सिर्फ कुर्सियां जीतना चाहते हैं बस। हमारे बच्चे बेकार, पढ़े लिखे, जैसे अभी उन्होंने कहा, बड़ी बड़ी तालीमें पाए हुए, घरों में बैठे हुए, अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि यार मेरे बाप ने सब कुछ छोड़ के मुझे पढ़ाया है, आधी रोटी मेरी माँ ने खाई है, मुझे पढ़ाया है, कि आखिर मैं उसकी खिदमत कर सकूं। उसके बजाय ये बाहर से ला रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, जैसे कि हमारे बच्चे 3rd रेट हैं। कब इनको होश है? हमारे डॉक्टर बेकार, इंजीनियर बेकार। जब अभी गडकरी जी आए और श्रीनगर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ शेर कश्मीर कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में, मैं उनसे गुजारिश की, मैंने कहा हुजूर इतनी बड़ी बड़ी टनलें बन रही हैं, क्या हमारे इंजीनियर इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सकें? क्या हमारे मजदूर नहीं हैं जो पत्थर उठा सकें? क्यों आप दूसरी जगहों से ला रहे हैं?
क्या हमारे लोग बेकार नहीं हैं, भूखे नहीं हैं, नंगे नहीं हैं? उन्होंने मुझे खत लिखा कि नहीं, हम इसकी तरफ तवज्जो देंगे। खुदा जाने वो तवज्जो कब। हम लोग इनसे ज़्यादा नहीं, हम अपना हक मांगते। हम नहीं मांगते किसी और रियासत का हक, हम अपना हक मांगते हैं। तुम वो हक हमसे छीन रहे हो। खबरदार रहिए, आतिशफशां पहाड़ तैयार हो रहा है। खुदा ना खास्ता हम सबको लेके डूब आएगा। तो फिर देखता नहीं है कौन नमाजी है, कौन मंदिर जाने वाला है, कौन उसकी पूजा करता है नहीं करता है, वो सबको बराबर उठा के ले जाता है। जब बारिश पड़ती है तो क्या वो देखता है कि ये मेरा पूजने वाला है, इसको मैं बारिश दूंगा और ये मेरा। चलो तो घंटी बजा के चलना पड़ता है कि कोई बड़ा ब्राह्मण जो है वो तुम्हारी शक्ल ना देखे। मैं मुसलमान होके तालाब में नाक गुसल कर सकता हूं, मगर तुम हिंदू होके उस तालाब में गुसल नहीं कर सकते। यह है आज भी 70 साल के बाद भारत की हालत। राजस्थान में जहां मैं पढ़ता था वहां नाथद्वारा एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं जब वहां पढ़ता था मैं मुसलमान होकर मंदिर जा सका था, मगर शेड्यूल कास्ट वाला उसकी पौड़ियों से नीचे भगवान को बाहर से सलाम कर सकता था, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। ये हाल है। कब तक तुम लोग ये बर्दाश्त करो? कब तक? कब तक? वो तब होगा जब तुम्हारा समाज उठेगा और तुम इसके खिलाफ आवाज उठा सकोगे, तब तुम्हारा समाज उठेगा। नहीं तो तुम दबे रहोगे और हर वक्त दबाए जाओगे। इसलिए अपने आप को उस तक पहुंचाओ, उस मंजिल तक पहुंचाओ, क्योंकि उस ऊपर वाले ने हर एक को बराबर का बनाया है। ये नहीं कह सकते हो कि मेरा दिमाग तुमसे बेहतर है और तुम्हारा दिमाग मेरे से नीचे। खबरदार, मैं डॉक्टर होकर आपसे कहता हूं, उसने सबको दिया है, बराबर दिया है, मगर हम लोगों ने जो बड़े बड़े ये समझते अपने आप को, उन्होंने आपको इतना डाउन कर दिया कि हम समझे कि हमारा दिमाग ही नहीं है। आज बड़े से बड़े डॉक्टर शेड्यूल कास्ट, बड़े से बड़े जहाज उड़ाने वाले, जो 16-16 घंटे जहाज उड़ता है दिल्ली से अमेरिका, उसके चलाने वाला आपका है, आपके दलित से आता है। वो तुम्हारी जमात का हो या नहीं हो। मैं भी वजीर आला था, पूछिए उनसे जो बीजेपी के मेंबर थे उस वक्त या दूसरी पार्टियों में मेंबर थे, और मेरी जमात से पूछिए, मैं उन्हें ज्यादा वक्त देता था। इनसे पूछिए, उनको ज्यादा सुनता था कि उनको न लगे क्योंकि हम इनकी जमात के नहीं हैं तो मैंने सुनना नहीं। उधमपुर के एमपी थे, एमएलए थे, सीनियर मोस्ट शरण गुप्ता जी, खुदा उनको स्वर्ग में जगह दी। इतने नेक आदमी थे, बक्सा लेके आते थे अपने इलाके की बात करने के लिए। मैं अकेला नहीं, मैं चीफ सेक्रेटरी को वहां बिठाता था और कहता था सुनिए इनके मसाइल क्या हैं। वो अपने लिए कभी नहीं मांगते थे, लोगों के लिए मांगते थे। जनाब मेरी मुश्किल वहां ये है, मेरी वहां पुलिस की भर्ती नहीं हुई है, मेरे लिए वहां ये नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसके पास जवाब देना है, क्या तुमने इंसाफ किया या नहीं। कई दफा अपनों को ठुकराता था, उनको बुरा लगता था,
और मैं समझता था उनका दिल टूट गया, तो मेरा उसके सामने जवाब नहीं होगा। आज क्या है? आज ये चुन चुन कर देखते हैं हमारा आदमी कौन है, उसको जहाँ से यानी जो सबसे बड़ी बुरी जगह होगी वहाँ भेज दे, बल्कि किसी ना किसी तरीके से उसको नौकरी से ही निकाल दे। है सच या नहीं? जम्मू कश्मीर के लोग को लोग खजल हो रहे हैं। सर बिल्कुल खत्म हो गए। बाहर से ऊपर लोगों को बिठा रखा है जो न तो हमारे कल्चर को जानते, न हमारे जिंदगी को जानते, न हमारी हिस्ट्री को जानते, तारीख को जानते, कुछ नहीं जानते। वो क्या इंसाफ करे? वो समझता हम तो 60 साल तक है क्या गम है वो नहीं देखते हैं। जब वो आता है वो 60 साल का, वो कुछ नहीं देखता है, उठा के ले जाता है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। 10 करोड़ का माल बेचते थे भाई, हम 20 करोड़ का माल बेचते थे भाई। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा ये आफत तो तुम लोग ही लाए हो, क्योंकि हमारा खुदा कहता है उसमें कुरान में कि मैंने जो तुम्हें बरकतें दी हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उनके लिए भी है जो तुम्हारे से कमजोर हैं, उनको दो। और नहीं दोगे और न मेरा शुक्रिया करोगे और जिसे तुम तक पहुंचाया है, तो मैं ये सब कुछ तुमसे ले जाऊंगा और तुम फिर चिल्लाओगे, चीखोगे कि हमें वो वापस करो, वापस नहीं करो। वो हाल हुआ हमारा, क्योंकि हम उसको भूल गए और आज भी हम उसको भूल रहे हैं। उसका दामन थामो, उससे मांगो परवरदिगार हमारे गुनाहों को अफू कर और हमें इस मुश्किल से निकाल। ताकत वो है। मैं भी अपनी लीडर सतवंत कौर से मिलने आया। एक वक्त था जबकि समझते थे वो बचेगी नहीं, और डॉक्टरों ने कहा ये 6 महीने नहीं बोलेगी। डॉक्टर खुदा नहीं है, खुदा वो है। तीसरे दिन ये देखिए उसका कमाल, तीसरे दिन वो अपने पति को नाम देती और फिर ऐसे बोलने लगती है जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। ये किसका करिश्मा है? उसका। और हम उसको भूल गए और इनको समझे ये जो आज बैठे हुए ये मालिक है, ये वक्ती मालिक है, उनको भी उड़ना है जिस तरह बाकी उड़ गए। उसके लिए भी दुआ करिएगा कि भगवान अल्लाह उसको जल्दी से सेहत बख्शे, ठीक हो जाए, फिर हमारे साथ बैठ सके। यह है उसकी कुदरत। हम लोग बहुत सियासत करते रहते हैं और कभी कभी धर्म की तरफ भी बात करें। धर्म को रोक नहीं सकता, जो आया है उसने जाना। वहां क्या करोगे? वहां झूठ नहीं चल सकता। वहां तुम्हारा बाप या भाई या गवर्नर नहीं आ सकता तुम्हें बचाने के लिए। वहां वो है और तुम, और जहन्नम की आग है। जैसा करोगे वैसा करोगे। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा खाओगे। अच्छा बोओगे अच्छा खाओगे। अरे उसका तूफान भी आता है। हम लोग खाते पीते थे, मेरे दोस्त थे, बड़े बड़े अमीर थे, तो गरीब आता था मेरे पास, और जब गरीब आता था, यार इसको जरा बंद करो किसी तरीके से, वो जब आता था तो जितना मैं चीफ मिनिस्टर के फंड से दे सकता था, उसको कैंसर होता था या बेचारा गरीब था और उसकी बेटी की शादी होनी थी या और कोई तकलीफ थी, तो जितना मुझसे हो सकता था उस फंड से देता था। उसके बाद 2 संस्थाएं थी, एक था
वो दो बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, क्या है वो? एक तो नहीं रेड क्रॉस नहीं, वो दो और थी। हाँ नहीं नहीं डिसेबल्ड भी नहीं, टू मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ यूनिसेफ यूनिसेफ छोड़ो यार, हमारे हिंदुस्तान में भी यार जहाँ भी वो उसके मेंबर हैं, मगर फिर भी हमें पीछे दरकारा जाता है, पीछे फेंका जाता है, क्योंकि हम अभी भी समझते हैं हम उधर नीचे हैं। अरे अपने आप को ये समझो कि मैं हूं। जिस दिन तुम्हारे में ये आ जाएगा कि मैं हूं और मुझे भगवान ने तुम्हारे से कोई कम नहीं रखा है, उस दिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकेगा। ये मेरी बात याद, उसके लिए तुमने कोशिश वो कर और अपने झगड़े छोड़ दो। जब तक तुम झगड़े करते रहोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और जो आप में से अच्छा आदमी उसको आगे लाओ, खड़ा करो। इलेक्शन आने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा जरूर। ऐसे आदमी को ढूंढो जो उससे डरता हो और जिसमें आपके लिए मोहब्बत हो, प्यार हो। ये नहीं कि वो अपनी तिजोरी भरेगा और आपको खा जाएगा, वो नहीं। उसको बनाइए जो ये सोचे कि मैंने उसके सामने जाना है और आज जो उसने मुझे मनसब दिया है मैं उसके सामने जवाब क्या दूंगा कि मैंने तुझे इस कुर्सी पर बैठाया, तुमने किया क्या। इसी आपसे कहूंगा, लोचन जी से कहूंगा, बड़े आपके दुश्मन होंगे, मैं आपसे कहता हूं, आज कहता हूं। क्योंकि जब आप काम करोगे तो दुश्मन बनेंगे, जब आप काम नहीं करोगे दुश्मन को क्या करेंगे? ठीक है, मगर जब तुम काम करोगे तो वो भी हिल जाएगा। आपके खिलाफ कितनी साजिशें करेंगे, उन साजिशों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, जितने भी लीडर यहां पे सबसे कहता हूं, जब आप काम करोगे तो आपके खिलाफ साजिशें, उन साजिशों का मुकाबला वो आपको मदद करेगा, वो आपको मदद करेगा। उसके भरोसे पे चले तो कोई आपकी ताकत गिरा नहीं सकता। और वो है, हमने वो करना। अगर इस रियासत को इस मुसीबत से निकालना है। डॉक्टर दोस्त की माँ, बूढ़ी माँ मुझे कहती है एक दिन, किशोर क्या है? राम राम। अली बेटा, राम विश्व का राम है, वो सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं। मुझे कहा बेटा सबको बोलो, तुम अपनी पुस्तकें पढ़ो। और जब ये आते हैं घंटियां बजाते हैं आपके सामने, आप लोग ये समझते हैं कि बस ये आ गए और राम लेके आ गए। राम इनका नहीं, ये मालिक बन गए हैं राम कमाल ही। फारूक अब्दुल्ला कल कहे, मैं ही अल्लाह का मालिक हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ अल्लाह को। फिटकार है मुझे, फिटकार सब वाला सब रब्बुल आलमीन, आलमों का रब। ये आपके पास आते हैं गांव में, किसी को बांध वो कैसे हुआ था सब जीवन, अरे तेरा पठान के गए मोड़ा, याद है आप लोगों को? ध्यान इसलिए आपके पास और खासकर हमारी माएँ बहनें वो समझते जैसे भगवान ही आ गया। ये नहीं देखते कि भगवान के रूप में वो कौन सा शैतान है। इसलिए अगर आपने सचमुच जिम्मेदारी से कदम उठाना तो उस झंडे को उठाकर ये जमात को मजबूत करना है, उसके बगैर बनेगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आगे से मैं आपको कोई एमएलसी नहीं, मैं रोचन साहब जो साहब आपने अपने पाँव पे खड़ा होना, पे जाना, इंसान को जिताना है जो आपके लिए काम करे। ये नहीं तो सिर्फ अपने लिए काम करें, नहीं करोगे
नुकसान में तुम हो, फारूक अब्दुल्ला ने उसका वो संस्थाएं जो थी, लायंस क्लब, देखा अब आपको याद आया, लायंस क्लब और एक और चीज थी रोटरी। मैं इनको चिट्ठी भेजता हूँ, तो ये भी जो उन संस्था से मिल सकता था मिल देता। क्योंकि उन जमानों में बड़े अस्पताल नहीं थे, लोगों को जाना पड़ता था चंडीगढ़, लोगों को जाना पड़ता था दिल्ली, लोगों को जाना पड़ता था बम्बई, गरीब कहाँ से पहुँचता। तो ये देते थे। उसके बाद मैं इन अमीर दोस्तों को भेजता था और इन अमीर दोस्तों से कहता था इसकी मदद करो। चिट्ठी देखते थे, कहते जी फारूक साहब ने चिट्ठी भेजी है, हमें इज्जत है, मगर हमारा कारोबार आजकल चल नहीं रहा है, सुन लीजिए। और जब वो कहते थे कि हमारा कारोबार चलता रहे, तो बड़ी मुश्किल से अगर हो सकता 500 या 1000 रुपया दे दिया। जब 90 आया और वो बंदूक वाले आए और उन्होंने बंदूकें यहां रखी, निकाल 10 लाख, निकाल 20 लाख, यहां तक कि मेरे एक डॉक्टर दोस्त की बेटी को उसका नौकर आया, कहना है मैंने तेरी बेटी से शादी करनी है। उसने कहा, उसको तो गश आ गया, मगर बीवी, बेटियों माओ, तुम लोग हमसे बेहतर हो। उसका हौसला है, हिम्मत देखी। उसने अच्छा ठीक है, खाना खाओ, अपने घर वालों को लाओ, तू कैसे थोड़ा कर लड़की दे देगा, उसको लाओ, हम लोग आराम से शादी कर लेंगे। जब वो चले गए खाना वाना खा के, रात को 12 बजे छोटी गाड़ी में जो सामान भर सकता था और अपने बेटियों को और बीवी को भर के जम्मू पहुंचा, और जम्मू से फिर वो मलेशिया पहुंचा। यह हाल था हमारा। और ये लोग ऐसे भागे रातों रात के अमीर, और एक दिन मुझसे दिल्ली में मिलने आए। अल्लाह का करना, यह हम आपसे मिलना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह मिलिए। कहते हैं जनाब हमारा कारोबार इतना था।